हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम बात कर रहे थे बीएचयू बीए के प्रथम पहले सत्र के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के ऊपर, जिसमें हम इससे पहले भक्ति काव्य के ऊपर बात कर चुके हैं। अब रीति काव्य के ऊपर बात करेंगे। तो भक्ति काव्य का पेपर कल हुआ है, तो हमने क्या किया था कि चैनल है हमारा एक क्रिस्टल ऑल करके व्हाट्सएप चैनल, उस पर हमने सारे लॉन्ग आंसर शेयर कर दिए थे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाना उतना पॉसिबल है नहीं, तो आप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वन लाइनर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू है उसके ऊपर। तो सबसे पहले है रीतिबद्ध काव्य धारा के दो कवियों का नाम लिखे। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के दो कवियों में चिंतामणि, मतीराम, भूषण, भिखारी दास हो गए। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे जयपुर के महाराज जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। वियोग बेली के रचनाकार कौन है? तो वियोग बेली के रचनाकार घनानंद है। उसके बाद है झलके अति सुंदर आनंद गौर किसकी काव्य पंक्ति है? तो बिहारी की यह पंक्ति है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, ठीक है, यानी कि हंसना। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थाई भाव वीरता हो गया। लाइन है एक, अजय अजो तरोना ही रहियो श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास बेसर लहियो बसी मुक्तन के संग। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं शेख आलम, घनानंद, बोधा और द्विजदेव। ठीक है, रीति सिद्ध कवि कौन है? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि है। उसके बाद शिवा बाबनी के रचनाकार का नाम लिखे, तो भूषण शिवा बाबनी के रचनाकार हैं। उसके बाद इश्क लता के रचनाकार कौन है? तो घनानंद ने इश्क लता की रचना की है। और उसके बाद अगला है, मोही तो मेरे कवित बतावत, यह किसकी पंक्ति है? तो घनानंद की है यह पंक्ति। आप लोग पढ़े होंगे घनानंद कवित, जो आपकी घनानंद की सिलेबस लगा है वो घनानंद कवित से संकलित है। प्रथम एवं दोहा छंद के लक्षण लिखना है। तो दोहा छंद में क्या होता है कि 4 चरण होते हैं, जिसमें कि पहला और तीसरा चरण में 13 और दूसरा और चौथा में 11 मात्रा होता है। और भूषण के किसी एक भाई का नाम लिखे। तो भूषण के 2 भाई थे, एक चिंतामणि और एक मतीराम। ठीक है, तो आप किसी एक भाई का नाम लिख सकते हैं, दोनों रीतिकालीन कवि हैं। विभाग कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाग 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाग और उद्दीपन विभाग। घनानंद ने किस भाषा में रचना की है? तो घनानंद ने ब्रज भाषा में रचना की है। भूषण की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे हम 4-5 बता दे रहे हैं, आप उसमें से जो 2 याद कर लीजिएगा वो लिख लीजिएगा। घनानंद ने भूषण ने मुख्यतः शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे, तो उनके ऊपर लिखा है। तो इनकी शिवराज भूषण है, शिवा बाबनी है, छत्रसाल दशक है, भूषण उल्लास है, भूषण हजारा है। किन्हीं 2 शब्द अलंकारों के उदाहरण लिखें। ठीक है, तो शब्द अलंकार का लिखना है। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब क्या है कि ये सब शब्द अलंकार है। बिहारी की काव्य भाषा कौन सी है? तो बिहारी की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। केशव दास किस रीतिकालीन काव्य धारा के कवि हो? तो केशव दास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। अब 3 बेर खाती पंक्ति है, 3 बेर खाती तय 3 बेर खाती, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक और श्लेष में अंतर स्पष्ट करना है। तो यमक में क्या है कि यहाँ पर एक ही शब्द में की आवृत्ति जो होती है, दोनों में क्या होता है कि आवृत्ति एक ही शब्द की होती है, लेकिन यमक में क्या है कि यहाँ विभिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है। ठीक है, एक शब्द का 2 अर्थ में होगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर ही इसका उदाहरण था, 3 बेर खाती तय 3 बेर खाती, मतलब कि पहले जो ये कहा गया है, ये भूषण की पंक्ति है। 3 बेर खाती, जो 3 बेर, यहाँ बेर से तात्पर्य है कि समय, जो 3 समय खाया करती थी खाना जो रानियाँ, ठीक है, वो 3 बेर खा के रह रही है, मतलब कि बेर जो फल है वो 3 बेर खा के रह रही है। और श्लेष में क्या होता है कि यहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। बिहारी पर किसी एक आलोचना पुस्तक का नाम लिखे। तो बिहारी पर डॉक्टर बच्चन सिंह की एक रचना है, बिहारी का नया मूल्यांकन। ठीक है, ये उनकी आलोचना पुस्तक है, ये लिख सकते हैं आप। अब एक पंक्ति है, वह मुस्कानी
वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी, आनी उड़ में अड़ती है। ठीक है, यह कवि की काव्य किस कवि की काव्य पंक्ति है? ठीक है, तो यह घनानंद की काव्य पंक्ति है। अनुप्रास अलंकार के 2 भेद लिखे हैं। तो अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 4, मतलब कि यहाँ 2 लिखना है, हम 4 बता देते हैं। छेका अनुप्रास, व्युत्पन्न अनुप्रास, ठीक है, लाटा अनुप्रास 3। विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभक्त रस में अस्थायी भाव उसको घिरना हो गया। वात्सल्य रस का एक उदाहरण लिखिए। तो वात्सल्य रस में क्या होता है कि इसमें माता और पुत्र, ठीक है, के बीच में प्रेम दिखाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोर जोर कुछ गावे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक माँ और बेटे के बीच में जो प्यार है, संबंध है, उसको दिखाया जाता है। उसके बाद रीति काव्य पर किसी एक आलोचना पुस्तक का नाम लिखिए। तो रीति काव्य पर, ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है रीतिकालीन काव्य सिद्धांत, डॉक्टर सूर्यनारायण द्विवेदी जी की ये रचना है, मतलब कि आलोचनात्मक पुस्तक है। और दूसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह की रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। एक का लिखना, आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा। बिहारी सत्सई में किस छंद का प्रयोग किया गया? तो बिहारी सत्सई में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। हिंदी में कितने प्रकार के छंद होते हैं? तो हिंदी में 3 प्रकार के छंद होते हैं। अनुभाव क्या है? तो अनुभाव क्या है कि जो अस्थाई भाव का अनुभव कराए, ठीक है, वही अनुभाव कहलाता है। बिहारी की काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो बिहारी के काव्य में श्रृंगार और सौंदर्य उनका मुख्य विषय रहा है। आर्या सप्तशती का प्रभाव किस रीतिकालीन कवि पर पड़ा है? तो बिहारी पर आर्या सप्तशती का प्रभाव पड़ा है। ब्रजभाषा प्रवीण रीतिकाल के किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को ब्रजभाषा प्रवीण कहा जाता है। अलवेली सुजान किस कवि की प्राण प्रिया को कहा जाता है? ठीक है, तो घनानंद की जो प्रेयसी थी उसका नाम सुजान था, वो एक नर्तकी थी। और उसके बाद है सरजा शिवाजी संग जीतन चलत किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो भूषण की काव्य पंक्ति है। उसके बाद है घनानंद का संबंध किस काव्य धारा से है? तो घनानंद का संबंध रीति मुक्त काव्य धारा से है। इस तरह से इम्पोर्टेंट जो हमारा वन लाइनर था वो समाप्त हुआ। और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहीं पे आपको लॉन्ग आंसर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और अगर पॉसिबल होगा तो 1-2 वीडियो भी आ जाएगा, बाकी आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको कोई अपडेट छूटे नहीं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।